नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अच्छा, आपने कभी ऐसा कौतुक देखा कि कोई बड़ा राजनेता जो संवैधानिक पद पर हो, वो जेल में हो और जांच एजेंसियां इस बात को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रही हों कि तबीयत बिगाड़ने के लिए वो सारी चीजें धुआंधार खाई जा रही हैं जो नहीं खाई जानी चाहिए। मुझे याद नहीं ऐसा कभी हुआ हो। बड़े लोग जेल जाते हैं तब भी एक मर्यादा रहती है, लेकिन इस बार अजब हो गया, गजब हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तिहाड़ में, और उनका जो डाइट चार्ट, खाना जो घर से बन के आता है, उसका जो चार्ट पब्लिक में आया, और पब्लिक में चार्ट आया ये नहीं, ईडी ने बाकायदा ये सब चीजें हाई कोर्ट के सामने रखी हैं, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं। नाश्ते में 4-4 अंडे धुआंधार, अंडे, केले, दूध। नवरात्र में भी अंडा चल रहा है, और खाने में आम, मिठाई, फ्रूट चाट, और चाय भी शक्कर वाली। सामान्यतः इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजरीवाल मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक हैं। अब ईडी ने कहा कि हुजूर, अदालत से कि हुजूर इस पर रोक लगवाओ। ये जानबूझ के शुगर शूट करना चाहते हैं। दुनिया में हर आदमी जो डायबिटिक है वो इस कोशिश में लगा रहता है कि भाई कुछ ऐसी दवा मिल जाए, कुछ ऐसा परहेज कर लूं कि शुगर कम हो। केजरीवाल तीनों लोकों में अद्भुत हैं। वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे डबल आम खाऊं, 4 की जगह 6 अंडे खाऊं, कैसे ज्यादा चीनी का इंटेक करूं, बर्फी, रसगुल्ला वगैरह लूं, ताकि मेरी शुगर जो है वो किसी तरह से आगे बढ़े। फिर क्या होगा? शुगर क्यों बढ़ाना चाहते हैं केजरीवाल? इसका भी जवाब ईडी दे रही है। ईडी कह रही है अदालत में कि केजरीवाल इसलिए शुगर बढ़ाना चाहते हैं ताकि फिर वो अदालत से कह सकें कि मेरी तो तबीयत इतनी खराब है, लो जी अब तो जमानत दे दो, इलाज करा लूं, अब तो उठे बैठा नहीं जा रहा। केजरीवाल जी के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को इंसुलिन लगती है। इंसुलिन मतलब गंभीर डायबिटिक। गंभीर डायबिटिक वाला आदमी भी आम दवा खा रहा है, बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी उड़ा रहा है, हलवा पूड़ी, आलू, चावल, अरवी, जितनी चीजें डायबिटीज में निषिद्ध हैं, निषेध है जिन चीजों का, वो सब केजरीवाल की थाली में। बताइए, ऐसा दृश्य आपने कभी देखा हिंदुस्तान में आज तक? नहीं ना। लाखों राजनीतिक लोग जेल गए होंगे। ये तो सुना जेल में खाना छोड़ दिया, ये भी सुना जेल में भूख हड़ताल पर चला गया कैदी, अनशन पर चला गया। ये नहीं सुना कि डॉक्टर कह रहे कि तुम्हें मेरी कसम रसगुल्ला मत खाना और मरीज कराना, मैं तो 4 रसगुल्ले खाऊंगा, क्या कर लोगे बताओ, मुझे तो तबीयत बिगाड़नी है। अब मामला खुला तो मटकी चौराहे पर फूटी। अब आम आदमी पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं कि ईडी झूठ बोल रही है। ईडी कागज दिखा रही है कि जेल के अस्पताल ने एम्स के डॉक्टरों को चिट्ठी भेजी है, लिखत पढ़ा था कि केजरीवाल जी का नक से शिक तक चेकअप करो और एक सख्त डाइट चार्ट बनाओ। कहा जा रहा है कि अब घर से खाने की जो छूट है केजरीवाल जी को, उस पर रोक लगाई जा सकती है, ताकि आम, मिठाई ये सब ना आ पाए। वही खाना जो एम्स में डॉक्टर लिख के देंगे अब केजरीवाल जी के लिए कि बाजरे की 1 रोटी और कोई हरी सब्जी 50 ग्राम, इस टाइप का जो चार्ट बन के आएगा वही उनको उपलब्ध होगा ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि उनका जीवन बहुमूल्य है, नेता बड़े हैं।
अब आप बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल जी को दवाएं नहीं दी जा रही हैं, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा मांगने पर, और केजरीवाल जी की शारीरिक स्थिति बताती है कि ईश्वर कृपा से, भगवत कृपा से जेल में भी उनका वजन बढ़ रहा है। जेल में अच्छे अच्छे दुबरा जाते हैं, अच्छे अच्छे दुबले हो जाते हैं, लेकिन केजरीवाल जी की लीला मैंने कहा था न्यारी है, जेल में भी वजन बढ़ रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने एक और पेशबंदी शुरू कर दी है सार्वजनिक तौर पर। वो पेशबंदी ये कि भाई ऐसा लग रहा है कि जेल का खाना खिलाना चाहते हैं केजरीवाल को, इसलिए ये सब मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। भाई अगर केजरीवाल जी के स्वास्थ्य के लिए जेल का खाना ही मुफीद है तो जेल के खाने में क्या समस्या है? लाखों लोग देश में जेल में हैं और लाखों लोग जेल का ही खाना खा रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली तो गिने चुने लोग होते हैं जिनको घर से खाने की छूट हो जाए। तो अगर जेल में है तो जेल का ही खाना खाइए, घर में रहिएगा तो घर का खाइएगा। सरल बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन केजरीवाल की पार्टी का जो पीआर मैनेजमेंट है उस पर गौर करिए। एक साथ पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ ट्वीट कर दिया आधा घंटा 40 मिनट के अंतराल पर कि केजरीवाल जी 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते हैं और बहुत सीवियर डायबिटिक हैं और वो उनको इंसुलिन मांगने पर भी नहीं दी जा रही है, ये अत्याचार किया जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो? अगर ऐसा होता तो इसके लिए ट्वीट नहीं किया जाता। इसके लिए ट्वीट से पहले केजरीवाल जी का वकील वहां जाकर हाई कोर्ट में अपील करता, एप्लीकेशन लगाता। क्या आप सोच सकते हो कोई अदालत ऐसा विषय आए और उसको ना सुने? नहीं ना। अगर कोई शुगर का रोगी मरीज, डायबिटिक मरीज इंसुलिन पर होता है तो वो बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है, उसमें इंसुलिन की डोज को आप कतई छेड़छाड़ नहीं कर सकते उससे, क्योंकि मरीज के प्राण का संकट होता है। अब आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को भी ऐसे लगा दिया कि जैसे इंसुलिन ना हो, हाजमोला की गोली हो। बोले हमने मांगी थी हाजमे के लिए गोली, हमको दी नहीं, अनारदाना। अनारदाना नहीं है वो इंसुलिन है प्रभु। आप 54 यूनिट इंसुलिन ले रहे। 54 यूनिट का मतलब जानते हैं? और 54 यूनिट इंसुलिन आपको नहीं मिल रही, उसके बाद आप पचा ले रहे हो। हे प्रभु, आपने विज्ञान को अनुलोम और विलोम दोनों करा दिए एक ही झटके में। मेडिकल साइंस को शीर्षासन करा दिया आम आदमी पार्टी ने। 54 यूनिट इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति आम की फोटो देख लेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। और केजरीवाल जी 4 अंडे, केले, मीठी चाय, मीठी कॉफ़ी, इसके बाद आलू, चावल, अरवी के साथ खाना, फिर खाने के बाद मीठे में आम और आम के बाद मिठाई। इतना तो जो नॉन डायबिटिक है वो भी नहीं खाता ना। हर आदमी आज की तारीख में चीनी को लेकर सतर्क है। देश भर में, दुनिया भर में मूवमेंट चल रहा चीनी कम। और केजरीवाल जी तिहाड़ में कह रहे दे चीनी पे चीनी, दे चीनी पे चीनी। अब चीनी पे लड़ाई आ गई। मसला चीन का होता तो अलग बात थी, यहां चीनी का है। और केजरीवाल जी शायद ये समझ रहे होंगे कि ये जो तरीका है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ पर, हेल्थ ग्राउंड पर ज़मानत दे दी जाए, वो इस रास्ते से जल्दी अचीव किया जा सकता है, उसको पाया जा सकता है, लक्ष्य को साधा जा सकता है अगर मैं अपनी शुगर बढ़ा लूँ। लेकिन ईडी ने जब से मामले को चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया, हाई कोर्ट के दरवाजे पर ये सब कागज़ रख दिए, अब ये समस्या पैदा हो गई कि अब न चीनी वाली चीज़ें मिलेंगी और न शुगर बढ़ेगी। तब क्या करेंगे? और इंसुलिन टाइम पर मिलेगी तो सेहत रहेगी दुरुस्त, और जब सेहत दुरुस्त रहेगी तो सेहत के आधार पर ज़मानत तो नहीं मिलेगी हुजूर। ये बड़ा मसला है। इसके पीछे की प्रवृत्ति चौंकाने वाली है कि इतने बड़े पदों पर बैठे लोग
ऐसे खेल क्यों करते हैं? जमानत मांगिए तो अपने निर्दोष होने के आधार पर मांगिए। तबीयत खराब करके तबीयत के आधार पर जमानत मांग रहे हैं। हाँ, किसी की तबीयत अचानक से खराब हो जाए और स्वास्थ्य के आधार पर वो जमानत मांगे, बात समझ में आती है। लेकिन कोई मिठाई खाकर तबीयत खराब करे और फिर जमानत मांगे, तो फिर उस व्यक्ति के बारे में एक दूसरे किस्म का चिंतन शुरू हो जाता है। अब देखना होगा आगे चल के इस मामले में ऊंट किस करवट बैठता है। एम्स के डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि भाई केजरीवाल जी को क्या खिलाइए और कितना खिलाइए, और हाई कोर्ट उनकी इस नई थ्योरी पर क्या और कैसे रिएक्ट करता है। धन्यवाद।